हेलो एवरीवन, यहाँ हम देखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो जैसे हेडिंग है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एंटिटी, तो एंटिटी का जो नाम है यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड और बना देंगे क्या, जैसे मार्च 31, 2023, या अगर इंटरिम पीरियड यानी बीच के पीरियड का बनाते हैं तो उसी डेट को हम बना देंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे लेफ़्ट साइड देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट, एक तरह से अकाउंट है ये, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ डेबिट हो गया और राइट साइड क्रेडिट हो गया। इसके बाद जो लेफ़्ट साइड का पर्टिकुलर्स कॉलम होता है उसमें एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखते हैं हम। तो जितना भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वहाँ यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और उसी तरह राइट साइड में हम लोग रिवेन्यूज़ या गेंस रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जितना भी पैसा आया किसी भी माध्यम से हमारा, ठीक है, चाहे सेल्स से या इंटरेस्ट रिसीव्ड से, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कमीशन का मिला तो बाय कमीशन हो जाएगा। इस तरह से जो भी इनकम यहाँ मेरा आता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा यहाँ हम देख सकते हैं ये दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइड हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे हम एक बार टोटल कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम्स या डायरेक्ट रिवेन्यूज़ बोल सकते हैं एक्जैक्ट अगर बोले तो, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे और डायरेक्ट इनकम जैसे जो सेल्स है वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो बेसिक ऑपरेशन से मेरा जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे क्या है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड्स है, जो सामान को लाने का खर्चा लग गया मेरा, ठीक है, मजदूरी का पैसा दिए। तो सिंपल भाषा में ये क्या है, कौन से खर्चे हैं, ऐसे खर्चे जो गुड्स को पॉइंट ऑफ सेल तक लाने में लगे हैं, मतलब उसको हम सेल के लायक बनाने में जितना भी मेरा खर्च हो गया है, ठीक है, वो मेरा डायरेक्ट नेचर का कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, परचेजेस जो हम खरीदे सामान, कैरेज इनवर्ड्स जो सामान का लाने का लगेगा, वेजेस, इसके अलावा भी फैक्ट्री से जुड़े खर्चे, जैसे फैक्ट्री का अगर हम लाइटिंग का खर्चा ले सकते हैं, है ना, फ्यूल का अगर हम यूज़ किए हैं तो फ्यूल आ गया, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में ही, ठीक है, डायरेक्ट होने के कारण। उसी तरह डायरेक्ट रिवेन्यू है जो कि सेल्स है हमारा, तो वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो जितना सामान मेरा बच गया उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये सब आते कैसे हैं यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, ये सब। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक जैसे है, तो जो लास्ट ईयर का मेरा क्लोजिंग बचा है तो वो इस साल क्योंकि बिकने के लिए रेडी है हमारा, तो यहाँ पे बैलेंस अपीयर करता है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, यहाँ ओपनिंग बन जाएगा। और परचेजेस तो इस साल हम किए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये सब आया कैसे, तो हमने पहले भी लेजर्स में देखा था, लेजर वाले वीडियो में, कि ये ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। ये इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, कैसे नेचर का, जैसे बताया था वहाँ इनकम है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है या गेंस है, तो इनको क्लोज कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के। यहाँ पे इनकम का मतलब अगर हम एग्जैक्ट देखें तो यहाँ एग्जैक्ट है रिवेन्यूज़ की, जो भी पैसा मेरा आ रहा है, ठीक है, जो हम यहाँ इस साइड लिखते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस, रिवेन्यूज़ को क्लोज़ किया जाता है। तो अगर वो डायरेक्ट नेचर के हैं तो उनको हम कहाँ डाल के ख़त्म करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर वही खर्चे या रिवेन्यूज़ इनडायरेक्ट नेचर के हैं तो वो इस पार्ट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कवर हो जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल हम जानते हैं, इस श्रेणी में जो भी हमारे अकाउंट्स आते हैं वो कहाँ चल जाएंगे, वो तो बैलेंस शीट में चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये। अच्छा, तो ये ट्रांसफ़र कैसे हुए होंगे, तो परचेजेस का अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया बैलेंस बचा हुआ है, तो कैसे ट्रांसफ़र हुए होंगे,
परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। अब ख़त्म करना है हमको, क्यों? क्योंकि उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे ख़त्म करने के लिए? डेबिट बैलेंस है तो ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो टू परचेजेस, तो डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो गए और टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, तो अमाउंट फिर लिख देंगे हम जो भी है। इसी तरह मेरा कैरेज इनवर्ड्स भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेबिट बैलेंस है क्योंकि खर्चा है, तो उसको क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे टू कैरेज इनवर्ड्स, और कहाँ चल जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। पूरा जितना भी बैलेंस अभी तक है उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वेजेस भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा वेजेस। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस तो ऑलरेडी है, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ख़त्म कर रहे हैं वेजेस को, तो वेजेस क्रेडिट होके ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी टोटल अभी तक का है वो यहाँ आके समाप्त हो जाता है वो अकाउंट। ठीक है, उसी तरह सेल्स का, तो सेल्स का मान लेते हैं हम टोटल 5 एंट्री हुआ है, और सहूलियत के लिए मान लेते हैं पहला एंट्री हुआ 100 रुपये का। पहला एंट्री जैसे हुआ तो क्या किए हम, मान लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100 रुपया। ठीक है, इसी तरह दूसरा एंट्री हुआ है, मान लेते हैं बैंक से सेल हुआ है बैंक टू सेल्स। ठीक है, तो ये हुआ है मान लेते हैं 200 रुपया। फिर इसी तरह आया 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, टोटल कितना हो गया? तो 100, 200, 300, 600 और 400, 1000 और 500, 1500। ठीक है, तो हम मेरा टोटल अभी सेल्स का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? 1500। तो अब हमको इसको, क्योंकि ये भी क्या है? रिवेन्यू है उस साल का, अब ये भी तो ख़त्म होता है ना, तब ना हम देखेंगे प्रॉफिट या लॉस टोटल हमको कितना हो रहा है। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा सेल्स, क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग में डाल के हम ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नेचर का रिवेन्यू है। ठीक है, तो सेल्स कितना हो गया? 1500। तो क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ था, इसको हम डेबिट करके ख़त्म कर दिए 1500, और ट्रेडिंग अकाउंट में ये चला गया। तो यहाँ पे सेल्स में कितना दिखेगा हमको? फिर 1500 दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह सारा ओपनिंग वाला भी हम कर लिए, परचेजेस ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो मेरा स्टॉक बचा हुआ है, तो क्योंकि वो बचा हुआ है तो अगर हम यहाँ पे नहीं एंट्री करेंगे तो वो क्या होगा? परचेजेस में ही शो कर रहा होगा। तो इसको कैंसल करने के लिए यहाँ से परचेजेस का हट जाए, ठीक है, या दोनों को मिला के ही कुछ क्लोजिंग स्टॉक अगर बचा है तो इस पार्ट से हट जाए मेरा, इसलिए हम यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है, तो ये तो अभी मेरा बचा ही हुआ है, तो यहाँ पे लिखने से वो क्या हो जाएगा? एक तरह से ये साइड और वो साइड क्योंकि अपोजिट है तो एक दूसरे को काटता है ये। ठीक है, तो वो उतना बैलेंस वहाँ से वाइप आउट कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे हम लाए? ये सब एडिशनल एडजस्टमेंट्स का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम सीधे ट्रेडिंग अकाउंट से ही लाए हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ करके लेंगे। ठीक है, ऐसे आप खुद भी पढ़िए एडिशनल एडजस्टमेंट्स जो करते हैं हम बनाते समय। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करना होगा। अलग अलग जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस का कैसे करते हैं, अक्रूड इनकम का कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स है उसके लिए आप ज़रूर पढ़िए। एनसीईआरटी का बुक से पढ़ सकते हैं आप, या कोई दूसरी अकाउंट बुक से भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक भी अच्छा होता है। ठीक है, बेसिक्स के लिए अच्छा है वो। ठीक है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया। अच्छा, अब एक बार मेरा यहाँ पे अगर हम वो सब एंट्री कर चुके हैं, मतलब क्लोजिंग एंट्रीज जब हम कर देते हैं, सबका क्लोजिंग एंट्रीज ये सब का जब करते हैं तो यहाँ अमाउंट्स आ जाता है। अब क्योंकि मेरे पास ये अमाउंट अवेलेबल है और ये अमाउंट मतलब रिवेन्यूज़ और गेंस का टोटल उपलब्ध है और एक्सपेंसेस और लॉसेस का, तो हम देख सकते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस। तो जो डायरेक्ट चीज़ें हैं, मतलब इनसे कोई अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उस प्रॉफिट को हम, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है, कैसे? मान लेते हैं यहाँ का टोटल आया 2000 और यहाँ पे कम आ रहा है, तो मतलब बड़ा ही वाला टोटल हम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी 2000 आ गया। तो यहाँ पे अब हम मान लेते हैं इतना का टोटल आया है 1800। ठीक है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 200। मतलब हमको मेरा बेसिक ऑपरेशन से 200 का फ़ायदा हुआ है। तो ये 200 फिर यहाँ लिखेंगे और फिर इसी को हम लोग ब्रॉड डाउन में भी लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब चला गया। ठीक है, तो 200।
ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो कि किससे डायरेक्टली डील करता है, बेसिक ऑपरेशन से, मतलब गुड्स को उनके सेल पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के लिए, मतलब ऐसे हालात तक लाने के लिए गुड्स को कि उनको फिर हम बेच सके। ठीक है, तो मजदूरी भी अहम रोल प्ले करता है क्योंकि तभी तो वो गुड्स मेरा रेडी होगा। ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाता है मजदूरी वाला भी। ठीक है, या उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो बनाने में, तो ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के लिए। मतलब जो भी खर्चे हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो हम लिख लेंगे, और उसी तरह यहाँ डायरेक्ट रिवेन्यूज़ जो उसी गुड्स को बेचने से हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे क्या चीज़ आते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस या रिवेन्यूज़। ठीक है, तो एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़ इनडायरेक्ट नेचर के, जैसे क्या हो गया, ऑफिस का अगर हम रेंट दिए हैं, फैक्ट्री का नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऑफिस का अगर हम रेंट दिए हैं यहाँ पे आ गया, सैलरीज जो हम दिए हैं, तो ऑफिस में जो काम करते हैं उनको हम सैलरी के रूप में कुछ तो महीना में जो भी जितना भी अभी तक पेमेंट किए हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। बैड डेट्स अगर कुछ हुआ है तो ये सब क्या है, डायरेक्टली गुड से इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, उसको पॉइंट ऑफ सेल में लाने के लिए ये डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी था वो तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में आया है। ठीक है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक में हमने पैसे जमा किए थे, उस पर अगर हमको इंटरेस्ट मिला है कुछ तो बाय इंटरेस्ट रिसीव। इसी तरह अगर कमीशन कहीं से हम कमीशन का इनकम कमाएं तो बाय कमीशन। इसी तरह कोई भी अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे इनकम्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सारे इनडायरेक्ट इनकम्स लेफ्ट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड में, और इनडायरेक्ट इनकम्स राइट साइड में आ जाते हैं। ठीक है, फिर पूरा जब हम, अच्छा ये भी कैसे आए हैं, रेंट, सैलरीज, बैड डेट्स, जैसे बाकी सब ऊपर में आ रहे थे, तो ये क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर के हैं, तो जैसे रेंट का हम टोटल साल भर का पे किए हैं, मान लेते हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो टोटल हम 1200 रुपया पे किए हैं रेंट का। तो रेंट का हर महीना जैसे एंट्री करते थे हम, मान लेते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हर महीने करते थे, तो बार बार हम 12 महीनों तक किए हैं, तो 1200 रुपया आया। अब रेंट का क्या बैलेंस पड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो मेरे लिए खर्चा है, तो उसका टोटल बार बार रेंट डेबिट हो रहा था, तो टोटल 1200 रुपया डेबिट, तो इसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है, अब हम इसको ख़त्म करना है, तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर का है तो ख़त्म कैसे हो, ये होंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ख़त्म होंगे। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे अब हम, तो ये तो मेरा डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो ख़त्म करने के लिए तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर का है, ये गुड्स को पॉइंट ऑफ सेल तक लाने के लिए खर्च नहीं है ये। ठीक है, वो तो ऊपर में ही बन जाता है ना, फैक्ट्री में ही, तो ऊपर वाला जो फैक्ट्री वाला खर्चा था वो ऊपर चल जाता है, मतलब वो डायरेक्ट नेचर होने की वजह से वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस या इनकम्स जाते हैं। ठीक है, तो टू रेंट हो गया, कितना है अमाउंट, 1200 रुपया, 1200 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे एक्सपेंसेस का जो भी मतलब लेफ़्ट साइड में है, सारे एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज है किस में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इनकम्स का भी उसी तरह, जैसे हमको बार बार इंटरेस्ट मिला है, मान लेते हैं टोटल इंटरेस्ट मिला है 300 रुपया, पूरा साल भर का मान लेते हैं, कभी 50 मिला था, कभी 100 मिला था, जितना भी मिला सब मिला के 300 रुपया है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का कौन सा बैलेंस है, बार बार मिल रहा है हमको, है ना, तो जैसे पहला बार मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो बार बार हम ये एंट्री किए, टोटल आया मेरा 300 रुपया, तो अब मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से 300 रुपया है, क्या है बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट हो रहा था बार बार। तो अब हम मेरा जो है 300 रुपया क्रेडिट, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड को डेबिट कर देंगे, और ये क्या है, मेरा इनडायरेक्ट नेचर का इनकम है। इनडायरेक्ट नेचर का क्यों, क्योंकि ये गुड्स के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हमको एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, अदर का पार्ट है ये, तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव टू, क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर में सेल्स था ये कहाँ जा रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन ये इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इनडायरेक्ट नेचर का है, ये कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो अमाउंट है वो फिर हम लिख देंगे। ठीक है, और इसका फिर नेट रिज़ल्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट डाल ही दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो प्रॉफिट तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट नेचर
से भी लिया है। फिर बाकी अदर इनडायरेक्ट चीज़ों को भी जब हमने ले लिया, मतलब इनडायरेक्ट इनकम्स को भी ले लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ले लिया, तो अब जो मेरा फिगर आएगा मतलब वो नेट में आएगा कि एग्जैक्टली हमको क्या हुआ है। तो अगर मेरा क्रेडिट साइड अभी ज़्यादा है, मान लेते ये टोटल हो गया 20,000, ठीक है, और यहाँ का कम है तो यहाँ भी लिखेंगे 20,000, और यहाँ पे मान लेते हैं इन सब का टोटल 15,000 था, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 5,000। मतलब साल भर में हमने, अगर ये साल भर का अकाउंट है तो हमने 5,000 रुपया कमाया है नेट में। यहाँ जो था ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या था, ये सिर्फ गुड्स को पॉइंट ऑफ सेल में लाए और बेचे तो मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब क्या है, ये नेट का मतलब क्या हुआ, टोटल में मतलब सारा चीज़ सब चीज़ सेटल करने के बाद तो नेट क्या बचता है, एक्चुअल मेरा क्या प्रॉफिट है, जितना भी मेरा एक्सपेंसेस है उसको लेस करने के बाद मेरा टोटल जितना भी मेरे पास रिवेन्यू मतलब पैसा आया था उससे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देखते हैं हम। तो ऊपर में हम ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट नेचर के चीज़ों को देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रिवेन्यूज़ को, या डायरेक्ट लॉसेस या डायरेक्ट गेंस को, और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ज़्यादा है तो हमको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर इसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, तो हमको क्या होगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा फिर, और ये हमको यहाँ कैरी करना पड़ेगा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो इसको भी कैरी यहाँ पे राइट साइड में चल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के थिंग्स हैं उनका टोटल करने के बाद जो एग्जैक्ट फिर यहाँ पे टोटल आता है, ठीक है, तो उसका हम देखते हैं बैलेंस निकाल के। तो अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे जो फिगर आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड मतलब क्या है, तो इनकम से एक तरह से शो हो रहा है, तो इनकम अगर मेरा ज़्यादा है तो मेरे को क्या होगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है कि शुद्ध मेरे को कितना लाभ हुआ है। और इसका अगर उल्टा अगर देखें, अगर डेबिट साइड मेरा ज़्यादा हो गया तो मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय नेट लॉस हम करेंगे कि हमको पूरा साल भर में इतना लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बात किया है, यहाँ पे किन आइटम्स को देखा जाता है, एक बार फिर से देखते हैं, एक्सपेंसेस वाले को, लॉसेस वाले को, रिवेन्यूज़ को या गेंस को। एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वाला जो आइटम है, जैसे अगर प्लांट एंड मशीनरी का अगर बैलेंस बोले तो यहाँ वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो एसेट है, किसी से पैसा हमको किसी को देना है तो वो तो मेरा लाइबिलिटी है, तो उसको भी हम थोड़ी ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि तो हमको लौटाना है। और उसी तरह कैपिटल वाला भी यहाँ पे नहीं आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है, कि वो तो कैपिटल का पार्ट है। ये तीनों चीज़ कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो सिंपल में जब हमने लास्ट में देखा था कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं तो वहीं से हमको पता रहता है कि कितना कितना मेरा बैलेंसेस है हर अकाउंट का। तो उसमें से जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, रिवेन्यूज़ या गेंस वाले आइटम्स होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वाले आइटम्स है वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है कि मेरा टोटल जो पैसे से लेन देन हुआ, ठीक है, उससे मेरा हमको फ़ायदा हुआ है या हमको नुकसान हुआ है। तो इसमें फ़ायदा नुकसान को भी दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, ग्रॉस में और नेट में। तो ग्रॉस जो होता है वो ट्रेडिंग में होता है कि गुड्स को पॉइंट ऑफ सेल में लाने तक में हमको कितना खर्च हुआ और कितना इनकम हुआ, मतलब रिवेन्यू आया, जिससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलेगा। और फिर जब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर निकालना चाहते हैं तो वो हमको किससे पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट, तो वो हम देखेंगे। थैंक यू।